नमस्कार दोस्तों, संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल आपके समक्ष हैं जो कि ऑल ओवर वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है, विधि के समक्ष क्षमता। क्वेश्चन क्या है? विधि के समक्ष क्षमता किस आर्टिकल से संबंधित है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 17। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 14। तो साथियों, आर्टिकल 14 में ये क्या है? विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार दिया गया है, जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको ये नोट करना चाहिए। साथियों, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी आपको क्वेश्चंस याद है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन याद हैं टोटल ऑल ओवर क्वेश्चंस में। तो जितने भी क्वेश्चन हों आप उसे तुरंत कमेंट जरूर किया करें। तो इसका विधि के समक्ष जो क्षमता है वो किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 14 से विधि के समक्ष क्षमता से संबंधित है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 15, तो आर्टिकल 15 है वो ध्यान रखना दोस्तों, भेदभाव से संबंधित है। यहाँ पे जो आर्टिकल 15 की बात की गई है तो आर्टिकल 15 में भेदभाव को आपको निष्क्रिय किया गया है या भेदभाव से संबंधित बातें बताई गई हैं। तो आप इस चीज़ को, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 17। इसमें आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता। क्या है? अस्पृश्यता। तो आप इसे ध्यान रखें, तो थोड़ा सा तरीके से लिखें। तो अस्पृश्यता कैसे लिखेंगे? थोड़ा पेन दिक्कत कर रहा है यहाँ पे लिखेंगे अस्पृश्यता। अस्पृश्यता। ये आर्टिकल किससे संबंधित है? आर्टिकल 17 से। आप इसे ध्यान रख लें कि जो आर्टिकल 17 है वो अस्पृश्यता से संबंधित है। साथियों, यूवी में आपको जो मेन जो आंसर होगा उसे भी मैं बताऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा जो मेन जो आने वाले जो ऑप्शंस हैं आपको उनको भी मैं डिस्क्राइब करूं। तो साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपकी स्क्रीन पे। उपाधियों का जो अंत है कौन सा है? उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में किया गया है? तो उपाधियों का जो अंत है किस आर्टिकल में है आपका क्वेश्चन है। तो आपका जो आंसर दे रखा है ऑप्शन में आर्टिकल 14, आर्टिकल 18, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 17। ऑप्शन आपको दे रखे हैं आपके समक्ष हैं। तो क्वेश्चन है, उपाधियों का जो अंत है वो किस आर्टिकल में किया गया है? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल 18 में यहाँ पे क्या है? उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत कब किया गया है? किस आर्टिकल में? उपाधियों का अंत आर्टिकल किस में किया गया है? आर्टिकल 18 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खा में राइट आंसर। उपाधियों का अंत कहाँ किया गया है? तो आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत इस आर्टिकल में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी किसी ने अपराध किया है तो उसे दोषी सिद्ध करने का, आपको दोषी सिद्ध करने का किया जाएगा कि ये व्यक्ति असल में दोषी है या नहीं। तो किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 20, आर्टिकल 18, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 17। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 20 में। तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध है, दोष सिद्ध का जो संरक्षण है वो किस में करता है? आर्टिकल 20 में ये है, जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण, ये इसमें राइट आंसर है। और मैंने इसमें बताया था आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता से, कैसे? अस्पृश्यता है आर्टिकल 17। आप इसे ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और 18 में भी मैंने बताया था ये उपाधियों का अंत। क्या था? उपाधियों का अंत 18 में। जो उपाधियों का अंत किया गया है वो 18 में किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है निःशुल्क शिक्षा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वे किस आर्टिकल में दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वो कहाँ किया गया है? तो 21 का या अनुच्छेद 23 व 24 या अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें आर्टिकल किस में दिया गया है?
ये है आर्टिकल 21A में दिया गया है। ये क्या है? ये निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। आर्टिकल 21 की ए में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। क्या है? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। साथ ही ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है इसमें। ठीक है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वो कहाँ है? तो आर्टिकल 21 के का में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। बाकी मैं बात करूँ अनुच्छेद 16 आपको बता ही दिया है, अनुच्छेद 17 मैंने अस्पष्टता के रूप में बता ही दिया है। दोस्तों आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस के साथ मेरे साथ बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको जो आर्टिकल है मैं सभी को आपको एनालाइज करूँगा बार बार, और आपको इसके माध्यम से याद भी हो जाएंगे। तो आपको पता है 17 मैंने बता ही चुका हूँ अस्पष्टता, 18 मैंने उपाधियों का अंत बता दिया है, 16 आप उसे आप ध्यान करेंगे 16 मैंने क्या बताया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 6वां 14 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे तुरंत नोट करें दोस्तों। 14 से कम आयु, जो 14 से कम आयु किसी बच्चे को कारखाने में नियुक्त नहीं किया जा सकता, किस आर्टिकल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये 14 वर्ष से कम जो बच्चे होते हैं आयु के, उन्हें कारखाने में हम नियुक्त नहीं कर सकते। ये किस आर्टिकल से संबंधित है? तो दोस्तों ये आर्टिकल 21 का या दूसरा अनुच्छेद 24, तीसरा अनुच्छेद 16 और जो चौथा है वो दे रखा है अनुच्छेद 27। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो हमारे हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 24। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 24 कहता है कि 24 वर्ष से कम आयु किसी बच्चे को कारखाने में नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस आर्टिकल को आप बार बार पूछे देख सकते हैं एग्जाम में कि आर्टिकल 24 क्या कहता है। 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम किसी भी बच्चे को कारखाने में नियुक्त नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। साथियों जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मैंने बता दिया है आपको, सभी आपको तुरंत जो भी क्वेश्चंस आपको पता है आप तुरंत कमेंट में बताएं कि सर इस क्वेश्चन का ये जवाब है। और जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊं उन क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चन सही हैं वो आपको ज़रूर मुझे कमेंट में पिन जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ पे 7वां था, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 होना चाहिए। यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? यहाँ पे छोटू की नहीं आएगी, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया है वो किस आर्टिकल से संबंधित है? तो पहला आर्टिकल है 21 का, दूसरा 25, तीसरा 25 या 26 और तीसरा है आर्टिकल 27। तो इसका जो संबंधित जो राइट आंसर हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आप जरूर बताएं। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो कहाँ है? वो आर्टिकल 25 या 26 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 25 या 26 में। आप इसे नोट जरूर करें। जो भी धर्म से संबंधित जो क्वेश्चंस होगा वो इस आर्टिकल से संबंधित होगा कि आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है वो कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 25 से 26 में आपको दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आर्टिकल 17 में क्या दिया है आप इसे मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको 8वां क्वेश्चन होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है साथियों, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। क्वेश्चन है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार किस आर्टिकल में है? संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार किस आर्टिकल में है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके समक्ष आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार किस आर्टिकल में दिए गए हैं? तो यहाँ पे दोस्तों बाय मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल 29 व 30 होने चाहिए थे। आर्टिकल 29 व 30 यहाँ पे संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, तो यहाँ पे यही राइट आंसर हुआ। तो आर्टिकल 29 व 30 में क्या है? 29 व 30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। तो आर्टिकल 29 व 30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, ये आप इसे नोट कर सकते हैं।
थोड़ा यहाँ पे बाय मिस्टेक आपको थोड़ा सा मैं सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे पीपीटी बनाने वाले ने थोड़ी सी दिक्कत किया है। बाकी सभी यहाँ पे ठीक है। जो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है वो आर्टिकल 29 और 30 है, जो ऑप्शन नंबर घ यानी डी से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है क्वेश्चन नंबर जो 9 है, वो यहाँ पे मिस्टेक कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 9, धन का समान वितरण किस अनुच्छेद से संबंधित है? धन का जो समान वितरण है वो किस आर्टिकल से संबंधित है, आप इसे बताएं। तो ऑप्शन में आपका दे रखा है, ऑप्शन जो आपका दे रखा है वो आपके समक्ष है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो है आर्टिकल 21, दूसरा है आर्टिकल 25, तीसरा है आर्टिकल 39 का ग, और जो चौथा है वो है 29, आर्टिकल 29। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपके समक्ष है, वो होगा 39 का गा। क्या होगा? 39 का गा, ये इसका राइट आंसर होगा। जो धन का समान वितरण होता है वो क्या होता है? धन का समान वितरण, धन का समान वितरण वो किस आर्टिकल में, धन का समान वितरण किस आर्टिकल में दे रखा है? तो वो है 39 का गा। 39 के गा में धन का समान वितरण दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8वां दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, ग्राम पंचायतों का जो संरक्षण है, ग्राम पंचायतों का संरक्षण किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल से संबंधित है? तो पहला है आर्टिकल 40, दूसरा है आर्टिकल 41, तीसरा है आर्टिकल 39 का ग, और चौथा है अनुच्छेद 19 आर्टिकल 29। तो ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वो कहाँ है? तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा आर्टिकल 40, यहाँ ग्राम पंचायतों का संगठन, यहाँ पे क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान जरूर करें। और अगर मैं बात करूं आर्टिकल 41 की, यहाँ पे शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल 41 में है। शिक्षा, यहाँ पे ध्यान दें, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार, तो इसका यही है, लोक सहायता पाने का अधिकार। ये आर्टिकल 41 में दिया गया है कि शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, वो किस में है? आर्टिकल 41 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी मैंने अभी बताया था 39 जो गा है ये धन का समान वितरण में मैंने आपको बताया ही था, और 28-29 मैंने आपको बता ही चुका हूँ। दोस्तों जितने भी आर्टिकल ऑप्शंस में दे रखे हैं वो मैं आपको सभी को बारी बारी से एनालाइज कर रहा हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों ध्यान से आप हमारी वीडियो को वॉच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपके समक्ष है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके समक्ष आ गया है। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने बता दिया है कि काम शिक्षा क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो मैंने बता दी, आप खुद बताएंगे आप इसे। काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? तो मैंने दोस्तों अभी आपको बताया है, तो काम और शिक्षा जो पाने का अधिकार है वो किस आर्टिकल में दिया गया है। तो आप इसे कमेंट जरूर करें कि मैंने अभी जो इसका एनालाइज में बताया है ऑप्शंस में कि जो काम और शिक्षा पाने का अधिकार किस में बताया गया है, तो आप इसे बताएं जरूर। और बाकी हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, कृषि एवं पशुपालन किस आर्टिकल से संबंधित है? कृषि एवं पशुपालन किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 48, आर्टिकल 41, आर्टिकल 48 के का, या आर्टिकल 29? किस आर्टिकल से कृषि और पशुपालन संबंधित है? कृषि और पशुपालन जो संबंध है वो किस आर्टिकल से है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 48, यानी आर्टिकल 48 में, आर्टिकल 48 किससे संबंधित है? कृषि और पशुपालन से। किससे? कृषि और पशुपालन से संबंधित है। तो आप इसे ध्यान जरूर रखें कि आर्टिकल 48 किससे है?
कृषि और पशुपालन से संबंधित है। आर्टिकल 41 मैंने आपको अभी बताया ही है कि आर्टिकल 41 आप ध्यान जरूर रखें कि शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल किस में है? शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस में है? आर्टिकल 41 में। और आर्टिकल 48 इसका राइट आंसर हुआ कृषि एवं पशुपालन संगठन किस आर्टिकल में? आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन दिया गया है आर्टिकल 48 में। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 29, आप इसे कमेंट में जरूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने है हाँ जी। तो जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण किस आर्टिकल में दिया गया है? जो राष्ट्रीय स्मारक हैं वो किस आर्टिकल में आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप बताएं। तो ऑप्शन में जो दे रखा है वो है पहला अनुच्छेद 48, दूसरा अनुच्छेद 49 और जो तीसरा दे रखा है वो 48 का क और चौथा है आर्टिकल 42। तो क्वेश्चन दे रखा है राष्ट्रीय स्मारक, जैसे स्मारक हैं जैसे ताजमहल है या लाल किला है, इनका संरक्षण किस आर्टिकल में होता है? इसका इम्पोर्टेंट ये है कि जो राष्ट्रीय स्मारक हैं जैसे ताजमहल है, लाल किला है और भी बहुत सारी जो स्मारक बनी हुई हैं उनका जो संरक्षण किस आर्टिकल में किया गया है, तो आप इसका जरूर बताएं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही? इसका आर्टिकल 49 सही होगा या कौन सा होगा, तो आप इसे बताएं। तो हमारे हिसाब से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 49। जी हाँ दोस्तों, इसे समझें जरूर कि जो आर्टिकल 49 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 49 में जैसे ताजमहल है, लाल किला है और जो अजंता की गुफाएं हैं, उन सभी का जो संरक्षण है वो आर्टिकल 49 में दिया गया है। वो इनका संरक्षण करना हमारा क्या है? हमारा रेस्पॉन्स है कि इनका हमें संरक्षण करना चाहिए, ये आर्टिकल 49 में दिया गया है। बाकी आपको जो 48 मैंने बता ही दिया है, 48 का जो क है उसे में आगे विश्लेषण करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। हाँ, ये आ गया आपको समक्ष। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किस आर्टिकल में दिया गया है? कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है उनको पृथक्करण यानी अलग अलग किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका क्या आर्टिकल ऑप्शन दे रखा है? आर्टिकल 48, तो ये तो हो नहीं सकता। आर्टिकल 48 मैंने बताया था, आर्टिकल 50, आर्टिकल 48 का क या 42। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? आर्टिकल 50। क्या हुआ? आर्टिकल 50 यानी अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है आर्टिकल 50 में। और मैंने आर्टिकल 48 मैंने आपको बताया ही था कि आर्टिकल जो 48 है वह कृषि एवं पशुपालन से है। आर्टिकल किससे है? कृषि एवं पशुपालन से। ये आपको रट जाएगा साथ ही, पशुपालन से। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन और आर्टिकल 50 इसका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण करता है। बाकी आपको ये याद हो ही गए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन दे रखा है जो क्वेश्चन नंबर 13 है। राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष किस आर्टिकल में कहलाता है? कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति हमारा जो है क्या है? राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष किस आर्टिकल में होगा? तो आपके समक्ष जो क्वेश्चन दे रखा है आप इसे जरूर बताएं। तो इसमें थोड़ा राष्ट्रपति नहीं, यहाँ दोस्तों उपराष्ट्रपति होना चाहिए। क्या होगा? उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे उपराष्ट्रपति होना चाहिए। क्या होगा? उपराष्ट्रपति। थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं उसे माफ़ी चाहता हूँ। जो उन्होंने पीपीटी वालों ने थोड़ा मिस्टेक किया है। तो जो राष्ट्रपति यहाँ नहीं उपराष्ट्रपति हुआ, तो उपराष्ट्रपति यहाँ पे राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होगा? तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन जो अध्यक्ष हुआ वो किस अनुच्छेद में होगा? तो इसका आपको बताना है। आर्टिकल सबसे पहले आर्टिकल 48, दूसरा है आर्टिकल 50, तीसरा है आर्टिकल 64 और जो चौथा दिया है वो आर्टिकल 74 है। तो किस आर्टिकल में क्या है? उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्टिकल जो 64 दिया हुआ है इसमें, आर्टिकल 64 क्या है? आर्टिकल 64 में
उपराष्ट्रपति, यहाँ पे उपराष्ट्रपति आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक था, मैं सॉरी माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे उपराष्ट्रपति आना चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, कब, किस आर्टिकल में होगा, तो वो होगा आर्टिकल 64 में, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा कौन, उपराष्ट्रपति। ये इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मंत्रिपरिषद होगी, क्या है, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके सीट्स पर प्रधानमंत्री रहेगा। ये किस आर्टिकल में कहता है, किस आर्टिकल में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके सीट्स पर प्रधानमंत्री रहेगा, तो आर्टिकल 86, आर्टिकल 74, आर्टिकल 86, और यहाँ पे मिस प्रिंट कर दिया है, और आर्टिकल 74, तो दो ही मोस्टली यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर दिया है। तो या इसका राइट आंसर क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके सीट्स पर प्रधानमंत्री होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आर्टिकल 74, क्या है, आर्टिकल 74 में कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसके सीट्स पर प्रधानमंत्री जी रहेंगे। और हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी हैं, कौन है, मोदी जी। तो आप इसे ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल में होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो राष्ट्रपति, देखो पहली बात तो ये क्वेश्चन ये बन जाता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो महान्यायवादी की जो नियुक्ति करेगा वो करता है राष्ट्रपति। अब पूछा जाता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन किस आर्टिकल के द्वारा करता है, तो आर्टिकल 76 में, किसमें, आर्टिकल 76 में राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं, हमारी कौन करते हैं, राष्ट्रपति, किसकी, महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे जो महान्यायवादी हैं वो आर्टिकल 76 में नियुक्त किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो साथियों यहीं तक हमारी जो क्वेश्चन है, आर्टिकल क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन तक आपको यहाँ पे बनाए हैं, बाकी काफ़ी क्वेश्चन्स रह गए हैं। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली जो क्लास होगी वो पूरी जो क्लास समर्पित रहेगी जो संविधान के लिए। इसमें तो बहुत कम क्वेश्चंस मैंने आपके समक्ष रख पाया हूं, लेकिन आने वाली जो क्लास है उसमें सभी क्वेश्चंस को रखने की पूरी कोशिश करूंगा जितने भी आर्टिकल बचे हुए हैं। तो दोस्तों हमारी जो क्लास है आपको कैसी लगी, यदि हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो धन्यवाद साथियों, आपके बहुत आभार। आप हमारे साथ लगभग 20 मिनट के आसपास रहे, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।